नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथ रणवीर शास्त्री आपके साथ, और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मिर्गी दौरे का बहुत ही विश्वसनीय इलाज, और वह भी इलाज ऐसा कि दिन महीने और सालों से पीड़ित व्यक्ति जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, इलाज भी करा लिया है। अगर चिकित्सकों की राय को माने तो कोई 6 महीने की, कोई 8 महीने की, कोई 1 साल की, तो कोई 2 साल की बात कहता है। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से आज हम आपको मिर्गी दौरा का एक ऐसा उपचार बताएंगे जिसको यूज़ करने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा के रह जाएंगे कि यह कैसी दवा है या जादू है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि रोज़ रोज़ दौरा आता है, या फिर 15 दिन बाद आता है, या 1 महीने बाद आता है, या 2 महीने बाद, या जब आता है तब आता है। लेकिन हमारे इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की खास बात यह है कि चाहे भले ही उसको कितने भी दिनों से दौरा आ रहा हो, और चाहे दिन में उसको 1 बार आता हो, कभी कभी उसको 2 बार आता हो, या हर घंटे पर आता हो, या 1 घंटे में 2 बार 3 बार आता हो, ऐसा दौरा भी इस दवाई से, इस उपयोग से, इसके प्रयोग से, सिर्फ 1 बार के यूज करने से दौरा आएगा नहीं। यह हमारा अनुभव है, इसे घमंड ना समझें। ईश्वर से आगे तो कोई नहीं है, लेकिन हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि 1 डोज के बाद उसको दौरा आएगा नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ आप ये ना समझ लें कि पहली डोज के बाद दौरा नहीं आ रहा है तो समझो कि हम ठीक हो गए। नहीं, दवा ने अपना काम तुरंत किया है, और उस दिन जो लगातार 3 बार, 4 बार, 5 बार दौरा जो आता है, वो दौरा आज नहीं आया पहली खुराक खिलाने के बाद ही, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आगे दवा नहीं खिलानी है। दवा का तो जो नियम है, जो परहेज है, जो दवा की जिस तरह से देने का तरीका है, उस तरह से ही खाना है, और जो जिसका कोर्स है वो पूरा कोर्स ही लेना है आपको। इसलिए दवा को बंद ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली खुराक से लोगों को आराम मिला, 3 दिन 4 दिन खिलाइए, बस बिल्कुल ठीक है, दवा तो अपना असर कर रही है, तो ठीक तो हो ही गए, लेकिन अभी जड़ नहीं कटी है। जड़ काटने के लिए आपको चाहिए कि इस दवा का भरपूर जितना बताया गया है उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें। हाँ, मात्रा वाली बात याद आई है तो मैं आपको यह भी बता दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी कि नेगेटिव डोज में पॉजिटिव मेडिसिन और पॉजिटिव डोज में नेगेटिव मेडिसिन। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, इसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा करते हैं कि आपको पता कैसे चल पाएगा कि यह मिर्गी दौरा है या कुछ और है। दौरा के बहुत से कारण हो सकते हैं। ये वृद्धावस्था में, यानी कि जब यदि व्यक्ति वो बुढ़ा होता है तो उसको भी दौरा पड़ सकता है, लेकिन उसका कारण दूसरा होता है। चोट लगने से भी दौरा हो सकता है, लेकिन उसे हम मिर्गी या दौरे की बीमारी नहीं कह सकते। दौरा कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। एक दौरा ऐसा होता है वो जीवन में सिर्फ 1 बार आता है, और पहली बार आया, पहली बार दौरा पड़ा, और लोगों ने कहा कि इस पर किसी ऊपरी आत्मा का साया है, कोई ऊपरी चक्कर है। लोग उसे सजाने के पास ले पहुंचे, भगत के पास ले पहुंचे, मंदिर, मस्जिद, मजार में पुजारी के पास ले पहुंचे, या फिर
अन्य धर्मों के लोग धर्म गुरुओं के पास ले पहुंचे और उन्होंने झाड़ फूंक कर दी और उसके बाद में लगने लगा कि वह उसकी झाड़ फूंक काम कर गई। दोस्तों, हम इस बात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि उनकी झाड़ फूंक का कोई असर नहीं हुआ। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि उनकी झाड़ फूंक से भी असर हो सकता है, क्योंकि दवाएं अपना काम करती हैं लेकिन दुआ भी अपना काम करती है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से यह है कि यह दौरा जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है और वो आ गया, अब दोबारा आना नहीं है। इसी पीरियड में आपने इलाज करा लिया किसी झाड़ फूंक से, किसी भगत से, किसी सयाने से, दौरा तो उसको आना ही नहीं है। लेकिन आपका आत्मविश्वास ये हो गया कि वह ऊपरी चक्कर था, किसी आत्मा का चक्कर था, किसी भूत प्रेत का चक्कर था, किसी चुड़ैल का चक्कर था। लेकिन छोड़िए, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ यह बताना है कि यह एक बार दौरा आता है और वो दोबारा नहीं आता है। इस प्रकार का दौरा भी एक होता है जो जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है। दौरा बुखार में भी आ जाता है, लेकिन उसे मिर्गी का दौरा नहीं कह सकते। वंशानुगत वाली बात है तो लोग कहते हैं कि किसी के माँ बाप को अगर दौरा आ रहा है तो क्या बच्चों को भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि माँ बाप को आ रहा है तो बच्चे को आएगा, या माँ बाप को नहीं आ रहा है तो बच्चे को नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत कहता है, रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घायु। रस और रक्त जिसका शुद्ध होता है वह व्यक्ति लंबी उम्र को प्राप्त होता है। रस और रक्त के दूषित होने पर व्यक्ति बीमारी का शिकार होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयां रस और रक्त के शुद्धिकरण पर कार्य करती हैं। हाँ दोस्तों, हम एक बात और आपको बता दें, कुछ लोगों के दिमाग में इस प्रकार की बात होती है कि अगर किसी को दौरा आ रहा है तो उसके पास बैठने से, उसका झूठा खाने से या उसके कमरे में सोने से दौरा किसी दूसरे को भी आ सकता है। क्योंकि दिमाग में वही बात होती है ना, भूत प्रेत चुड़ैल वाली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो झूठा खाने से दौरा दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, ना उसके कमरे में सोने से हो सकता है, ना उसके कपड़े पहनने से हो सकता है, ना उसके द्वारा यूज किए हुए बर्तनों से हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। दौरा कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों से जो परिचय करा रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपको बता रहे हैं, इन दवाइयों की खास बात है कि आपको ना ही तो सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है, ना ही आपको एक्सरे कराने की ज़रूरत है, ना ही आपको इस प्रकार की कोई अन्य डिजिटल जांचों को कराने की ज़रूरत है कि यह कौन से टाइप का दौरा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाइयाँ किसी भी प्रकार के दौरे पर अपना काम करती हैं। कार्ड चाहे कुछ भी हो, लेकिन दवाइयाँ काम करेंगी। हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि मिर्गी का दौरा की जांच कैसे करेंगे। देखिए, जब मिर्गी का दौरा आता है, अचानक व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, चाहे कहीं पर भी आ रहा है, जा रहा है, बैठा है कि खड़ा है, एकदम से उसको दौरा आता है, जमीन पे गिर पड़ता है, हाथ पैरों को जोर से कंपन आता है, रगड़ता है, आंखें खुले रह जाती हैं, मुख से झाग आता है, कभी कभी जीभ निकल आए और वह जीभ अगर दांतों के बीच में आ जाए तो जीभ भी कट जाती है और खून भी आ सकता है। जब जीभ कटेगी खून आएगा। ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि किसी ने खून डलवा दिया है, किसी आत्मा ने, किसी प्रेत ने, किसी भूत ने, कि मुंह से खून डाल गया है। इस तरह की आम भाषा में लोग बात किया करते हैं, जो डरावनी हो जाती हैं और बीमारी और ज़्यादा लोग उसे भयंकर समझने लगते हैं। यद्यपि बीमारी यह ईजी नहीं है, सरल नहीं है, बीमारी कठिन है,
लेकिन उसको बीमारी को सिर्फ बीमारी ही माना जाए, भूत प्रेत आत्मा की बात को कह करके व्यक्ति को और ज़्यादा ना डराया जाए, परिवार और समाज में भी इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाई जाएं, जिससे कि उस बीमारी का इलाज करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। हाँ दोस्तों, अगर आपके सामने किसी को दौरा आ जाए, अचानक वो जमीन पे गिर पड़े, हाथ पैर रगड़ने लगे और आंखें खुली की खुली रह जाएं, ऐसी स्थिति में आपको फर्स्ट एड क्या करना है, प्रथम उपचार के रूप में क्या करना है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति को दौरा आया, जमीन पे गिर पड़ा, हाथ पैरों को फेंक रहा है, आंखें खुली रह गई हैं, पैरों को रगड़ रहा है, हिल रहा है, कंप रहा है, आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है, घबराहट में लोग क्या करते हैं कि उसके हिलते हुए पैरों को, कपते हुए हाथों को रोकने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, कभी रोकने की कोशिश मत करना। आपको जो करना है वह सिर्फ ये है कि अगर उसके गले का बटन लगा है या गले में टाई लगी है, तो सबसे पहले उसके गले की टाई को खोल दें, क्योंकि जब दौरा आता है तो बहुत जोर से सांस गहरी गहरी आती है, हूं हूं फू फू खर खर की आवाज आती है और एकदम से लोग डरने लगते हैं। सबसे पहले उसके गले की टाई को और बटन को खोला जाए और उसके बाद को उसको यूं ही छोड़ दिया जाए। कुछ लोग गोबर सुंघाते हैं, जूता सुंघाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप सुंघाओ या मत सुंघाओ, क्योंकि सुंघाने से मैं लाभ और हानि की कोई भी बात नहीं कह रहा, लेकिन आपको जो करना है वो यही करना है कि उसको सांस लेने दें, उसको दबाएं नहीं, उसके हाथ पैरों को रोकने की कोशिश नहीं करें, जो भी एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है उसे रोकने की कोशिश ना करें। 5 मिनट 7 मिनट में वह व्यक्ति अपने आप होश में आ जाता है और स्वतः ही उठ करके खड़ा हो जाता है, लेकिन खड़े होने के बाद उसे कमजोरी महसूस होती है तो उसे शांत होना दें और उसे एक जगह बैठ करके थोड़ी देर शांत होने के लिए कहें। बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उसे आप सहयोग करके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें या उसके परिचित लोगों के हवाले करके यह आप पुण्य का कार्य कर लें। हाँ तो दोस्तों, एक बात बताना भूले जा रहे हैं कि आपको हमने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव डोज क्या है और नेगेटिव और पॉजिटिव रोग क्या है। दोस्तों, जो बीमारी बढ़ते हुए क्रम में होती है, जिस वक्त वो बढ़ रही है उस वक्त उसे हम पॉजिटिव डिसीज, पॉजिटिव बीमारी कहेंगे, पॉजिटिव रोग कहेंगे। और जब बीमारी जब थोड़ी ठीक होने पर आती है और घट करके बहुत कम रह जाती है, उस समय उसको हम कहेंगे नेगेटिव बीमारी, नेगेटिव डिसीज, नेगेटिव रोग। तो दोस्तों, जिस वक्त वह पॉजिटिव रोग होता है उस वक्त हम नेगेटिव डोज देते हैं, नेगेटिव मेडिसिन देते हैं। नेगेटिव मेडिसिन का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत नगण्य मात्रा होती है और पॉजिटिव डोज, पॉजिटिव मेडिसिन का मतलब होता है कि उसमें सीधी सीधी दवा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिस वक्त पॉजिटिव बीमारी है तब हम नेगेटिव डोज देंगे और जब नेगेटिव बीमारी है तब हम पॉजिटिव डोज देंगे। जब मिर्गी दौड़े की बीमारी इस चरम पर है कि पूरी फैमिली के लोग परेशान हैं और वह बीमारी कभी ये पता नहीं है कि 1 घंटे बाद दौरा पड़ जाए, कि 2 घंटे बाद पड़ जाए, कि 15 मिनट बाद ही पड़ जाए, ऐसी स्थिति में जो हमें दवा देनी है वो हमें नेगेटिव डोज देनी है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्क्रोफोलोसो, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और एंजाटको का प्रयोग करते हैं और इसके लिए कुछ खनिज लवणों का प्रयोग भी करते हैं वह इस दवा में। और उस खनिज लवणों के प्रयोग में और कम से कम 1 घंटे का अंतर हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे 35-40 मिनट का अंतर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 1 घंटे का अंतर हो जाए तो और अच्छी बात है। प्राकृतिक उत्पाद खनिज लवणों में जैसे कि आपका नौशाधर है, कलमी सोडा है, जवाखार है, इनका एक नेगेटिव डोज तैयार करते हैं और उस नेगेटिव डोज से जब हम इस दवा के साथ में उसको भी देते हैं 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे के अंतर से, तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लेटेस्ट आइटम इतना शानदार, इतना असरदार होता है कि कितनी भी भयंकर दौड़ा आ रहा हो, भयंकर से भयंकर हो, अब ऐसा लग रहा हो कि अब किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उस वक्त इस डोज की, इस दवा की सिर्फ पहली डोज काम करती है। अगर मरीज के पेट में और एक खुराक दवा पहुंच गई
तो उसको दौड़ा मिर्गी आ ही नहीं सकता। खैर बड़ी बात कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमने देखा है वो हमने देखा है सैकड़ों हजारों लोगों पर इस दवा को आजमाया है, सैकड़ों हजारों लोगों को दिया है। अगर भयंकर स्थिति उसकी है तो सिर्फ पहली डोज में उसको आराम मिलता है। इस तरह के मरीज भी जिनको रात में भी दौड़ा आ रहा है, दिन में भी दौड़ा आ रहा है, लेकिन पहली खुराक के बाद में दौड़े का तो नामो निशान नहीं रहता। लोग कहते हैं कि ये दवा है या जादूगरी, लेकिन नहीं, जादूगरी नहीं है, ये सिर्फ दवा है। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, कहीं पर भी इस तरह का कोई अगर मरीज है तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर सेंड करें आप। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, तथा इस प्रकार की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हम समय समय पर आपके लिए वीडियो भेजते रहते हैं। तो उसके लिए आप हमारा ये चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसके संबंध में और जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर से, जो हमारा चैनल का व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है, आप उससे कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम आपके साथ हैं। दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।